नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। मैं नरेश कटारा और आप मेरे साथ हैं उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम यहाँ सभी पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति। तो आपने एकदम अच्छे से होली का त्यौहार मना लिया है और आज आपकी जो क्लास है वो क्लास आपका टॉपिक रहेगा राजस्थान की कला संस्कृति का, और वो टॉपिक रहेगा राजस्थान का साहित्य। तो राजस्थान के जितने भी कंपटीशन्स एग्जाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है। राजस्थानी साहित्य है, राजस्थानी साहित्य से संबंधित प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी होली के साथ साथ आप क्लास का भी आनंद उठाएं, और क्लास जो रहेगी आपकी उसमें जो टॉपिक रहेगा आज वो रहेगा राजस्थानी साहित्य। तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो क्लास की लिंक को शेयर कर दें। नए विद्यार्थी क्लास की लिंक जो है उसको शेयर करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और सभी विद्यार्थी जो यहाँ पर होली ऑफर थे उनका फ़ायदा उठा चुके हैं, और जो विद्यार्थी अभी शेष बचे हैं वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऑफर अभी 28 मार्च तक है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति में टॉपिक राजस्थान का साहित्य, और एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से पूरी डिटेल के साथ में चर्चा करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर कर दें। और आज का टॉपिक राजस्थानी साहित्य है, तो राजस्थान के साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं साहित्य की तरफ, और साहित्य में देखो राजस्थान का जो साहित्य है उसकी चर्चा करेंगे। और राजस्थानी साहित्य का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कन्हैयालाल सेठिया का कौन सा काव्य संग्रह सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? ठीक है, तो कन्हैयालाल सेठिया का जो काव्य संग्रह है उसमें कौन सा ग्रंथ है जो सबसे पहले प्रकाशित हुआ है? सबसे पहले प्रकाशित होने वाला वनफूल, सत्यवादी, अग्निवीणा और लील डांस। अच्छे से इस प्रश्न का आप आंसर देंगे कि सबसे पहले कौन सा राजस्थान का, यहाँ बहुत बड़े कवि हैं, विद्वान हैं राजस्थान के, कन्हैयालाल सेठिया। और कन्हैयालाल सेठिया का कौन सा काव्य संग्रह है जो सबसे पहले प्रकाशित हुआ था, सबसे पहले प्रकाशित हुआ है? तो यहाँ पर इसका आपको आंसर देना है। तो कौन सा काव्य संग्रह है जो सबसे पहले प्रकाशित हुआ था? वनफूल, सत्यवादी, अग्निवीणा और लील डांस। ठीक है, अग्निवीणा और लील डांस। अब इनमें से आपको अच्छे से आंसर देना है कि सबसे पहले कौन सा प्रकाशित हुआ था। अच्छे से टकाटक सा आंसर आना चाहिए, सभी एकदम टकाटक सा आंसर देंगे इस प्रश्न का। वेरी गुड। कन्हैयालाल सेठिया का कौन सा काव्य संग्रह सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? वनफूल, सत्यवादी, अग्निवीणा, लील डांस। बताएं भैया। चलो देखो, ये प्रश्न कभी भी आपको अगर मिलता है तो ध्यान रखना। देखो, लील डांस, अग्निवीणा, सत्यवादी, वनफूल, ठीक है, वनफूल, ये सब किसकी हैं? कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं हैं। तो इनमें सबसे पहले जो प्रकाशित है वो सबसे पहले प्रकाशित हुआ था इनका 1941 ईस्वी में एक ग्रंथ। और 1941 ईस्वी में इनका जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ था उसमें अगर हम बात करें तो वो ग्रंथ था दोस्तों कौन सा? देखो, वन फूल, वन फूल, यानी सबसे पहले पहले नंबर पर, वन नंबर पर कौन सा आएगा? ध्यान रखना ऐसे, वन नंबर पर क्या आएगा? वन फूल आएगा। क्या आएगा? वन फूल आएगा। और वन फूल जो है ये सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। और वन फूल यानी कि पहले नंबर का पूछा है तो पहला नंबर किसको कहते हैं? वन को। और वन फूल जो है वो सबसे पहले प्रकाशित हुआ है। और कब हुआ है? 1941 में हुआ है। वन फूल 1941, और वन नंबर, एक नंबर पर प्रकाशित हुआ है। सबसे पहले सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ है कन्हैयालाल सेठिया का ग्रंथ है। कन्हैयालाल सेठिया, चूरू के कवि कन्हैयालाल सेठिया, जिनको कई पुरस्कार मिल चुके हैं। और कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थान रत्न भी मिला है 2012 में। तो कन्हैयालाल सेठिया, इनका ये ग्रंथ है वनफूल, ये सबसे पहले प्रकाशित हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा वनफूल। ठीक है, शाबाश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। कवि राजा श्यामल दास ने किस ग्रंथ की रचना की थी? कवि राजा श्यामल दास ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो कवि राजा श्यामल दास का कौन सा ग्रंथ है? कवि राजा श्यामल दास का कौन सा ग्रंथ है ये बताना है आपको। देखो, विरुद्ध चैतरी किसका है? कवि दुर्सा आड़ा का। राज प्रकाश ग्रंथ किसका है? किशोरदास का। किसका है? किशोरदास का। कायम खां रासो ग्रंथ किसका है? जान कवि का। जान कवि नियामत खां इनका है। और कविराज श्यामल दास ने ग्रंथ की रचना की है किसकी? वीर विनोद की। बिल्कुल टकाटक आंसर सभी का।
वीर विनोद, और वीर विनोद ग्रंथ लिखा है कविराज श्यामल दास जी ने, जिसमें मेवाड़ का राजकीय इतिहास लिखा है। मेवाड़ का राजकीय इतिहास, तो मेवाड़ का राजकीय इतिहास जो है, ये मेवाड़ का राजकीय इतिहास इसमें लिखा गया है। और मेवाड़ का राजकीय इतिहास दोस्तों इसमें लिखा है, और मेवाड़ के राजकीय इतिहासकार हैं, और मेवाड़ का राजकीय इतिहास लिखा है कविराज श्यामल दास ने इस ग्रंथ में। कविराज श्यामल दास जो थे ये मेवाड़ के दरबारी कवि थे। तो ये दरबारी कवि हैं किसके? मेवाड़ के। तो दरबारी कवि हैं, और दरबारी कवि हैं कहाँ के? मेवाड़ के। और मेवाड़ के शासक थे जिनके दरबार में थे, उनका नाम था महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह। तो महाराणा सज्जन सिंह जो थे उनके दरबार में रहे हैं, उनके दरबारी कवि हैं। और महाराणा सज्जन सिंह जो हैं, इन्होंने महाराणा सज्जन सिंह ने इनको उपाधि प्रदान की है, और वो उपाधि प्रदान की है कौन सी? कवि राजा की। तो इनको जो उपाधि दी गई है वो कवि राजा की उपाधि दी है। किसने? महाराणा सज्जन सिंह ने इनको कवि राजा की उपाधि प्रदान की है। मेवाड़ के राज के इतिहासकार हैं। राज के इतिहास लिखा है वीर विनोद नामक ग्रंथ में। वृद्ध क्षत्रिय ग्रंथ है कवि दुर्सा आड़ा का। किरतार वावनी है दुर्सा आड़ा की। राज प्रकाश ग्रंथ लिखा है किशोर दास ने। और वीर विनोद लिखा है कवि राजा श्यामल दास ने। और कायम खां रासो है जान कवि नियामत खां का। तो यहाँ सभी जो ग्रंथ हैं उनके मैंने आपको राइटर बता दिए हैं। और कविराज श्यामल दास मेवाड़ के राजकीय इतिहासकार हैं। मेवाड़ का राजकीय इतिहास लिखा है इन्होंने इसमें। और यहाँ पर दरबारी कवि है मेवाड़ के, महाराणा सज्जन सिंह के दरबार में रहे हैं। और महाराणा सज्जन सिंह ने इनको उपाधि प्रदान की है दोस्तों, किसकी? कवि राजा की। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट लें इसका अच्छे से, और फिर आगे चलेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। ओके, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न सुनना। यादवेंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। यादवेंद्र शर्मा जो है उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ये बताना है आपको। यादवेंद्र शर्मा, मेरा युग, मेहंदी के फूल, खम्मा अन्नदाता, हूँ गोरी किड़ पीवरी। इसके अलावा देखो शेख चिल्ली, शेख चिल्ली, शेख चिल्ली, ठीक है। इसके अलावा इनकी रचना है उसमें जोग संजोग, जोग संजोग, जोग संजोग, ठीक है। इसके अलावा इनकी रचना ताश रो घर, ताश रो घर, ताश रो घर। इसके अलावा इनकी रचना और देखें, एक और मुख्यमंत्री, एक और मुख्यमंत्री, एक और मुख्यमंत्री, और देखे रचना, ठीक है। तो मेहंदी के फूल, खम्मा अन्नदाता, हूँ गोरी किड़ पीवरी, ठीक है। ये सभी रचना जो हैं वो किसकी हैं? यादवेंद्र शर्मा चंद्र की हैं, ठीक है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की हैं। और यहाँ पर मेरा युग जो रचना है दोस्तों, ये किसकी है? तो ये कन्हैया लाल सेठिया जी की है। कन्हैया लाल सेठिया जी की रचना है। तो ये कन्हैया लाल सेठिया जी की रचना है। और ये जो रचना है मेहंदी के फूल, खम्मा अन्नदाता, हूँ गोरी किड़ पेवरी, शेख चिल्ली, जोग संजोग, तासरो घर, एक और मुख्यमंत्री, और एक है 1000 घोड़ों की सवारी, 1000 घोड़ों की सवारी, 1000 घोड़ों की सवारी। ये सभी ग्रंथ दोस्तों किसके हैं? तो ये यादवेंद्र शर्मा चंद्र के हैं। यादवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। हूँ गोरी किण पीवरी, ठीक है, मेहंदी के फूल, तासरो घर, शेख चिल्ली, खम्मा अन्नदाता, 1000 घोड़ों की सवारी, जोग संजोग, शेख चिल्ली। ये सभी रचनाएं दोस्तों किसकी हैं? तो ये सभी रचनाएं हैं यादवेंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई हैं। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचना है। जबकि मेरा युग जो रचना है वो कन्हैयालाल सेठिया की है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 2, 3, 4।
2 3 4 यानी कि सी आंसर हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये सभी रचनाएं मैंने जो लिखी हैं वो यादवेंद्र शर्मा की हैं। यादवेंद्र शर्मा चंद्र कहते हैं इनको। 1000 घोड़ों की सवारी एक और मुख्यमंत्री तासरो घर जोग संजोग शेख चिल्ली, ये सभी रचना किसकी हैं? तो दोस्तों ये सभी जो रचनाएं हैं वो सभी रचनाएं हम देखें तो किसकी हैं? यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, असुमेलित युग में पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, राज रत्नाकर, सदाशिव, बुद्धि विलास, वखतराम, भारतीय प्राचीन लिपिमाला, मुड़ोत, नैन्सी। अब देखो यहाँ पर असुमेलित का आंसर बताना है आपको कि कौन सा ग्रंथ असुमेलित है, कौन सा ग्रंथ असुमेलित है, ये आपको बताना है। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, राज रत्नाकर, सदाशिव, बुद्धि विलास, वखतराम, भारतीय प्राचीन लिपिमाला, मुड़ोत, नैन्सी। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा असुमेलित युग में है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल टकाटक आंसर। तो यानी कि बिल्कुल टकाटक आंसर देना है आपको, और टकाटक सा आंसर कौन सा होगा ये आपको देना है। तो देखो यहाँ पर पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी, और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह जो सूरी हैं, कौन? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के दरबारी कवि हैं, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी का दरबारी कवि है कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी जो है उसकी रचना है पद्मावत, और पद्मावत लिखी है कब? तो पद्मावत लिखी गई है दोस्तों, और वो पद्मावत लिखी गई है 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी की रचना है, और 1540 ईस्वी में रचना लिखी है इन्होंने। तो 1540 ईस्वी की रचना मानी जाती है, 1540 ईस्वी में लिखी गई है। ठीक है, और शेरशाह सूरी के दरबारी कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने पद्मावत लिखा है। अब यहाँ पर राज रत्नाकर है, मेवाड़ के राज सिंह के बारे में वर्णन मिलता है, और यहाँ जानकारी देता है सदाशिव का ग्रंथ है, किसका? सदाशिव का। बुद्धि विलास शाह वकतराम का है, और बुद्धि विलास ग्रंथ लिखा है इन्होंने, और ये जयपुर के बारे में वर्णन करता है। तो जयपुर के बारे में जानकारी आपको मिलेगी इस ग्रंथ में, किसके बारे में? जयपुर के बारे में। तो जयपुर के बारे में ये वर्णन करेगा। और भारतीय प्राचीन लिपिमाला किसका है? मुड़ोत, नैन्सी का नहीं है। ये किसका है? तो दोस्तों ये ग्रंथ है किसका? तो ये ग्रंथ है पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। पंडित गौरी शंकर हीराचंद जो ओझा हैं उनका ग्रंथ है पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा का। तो पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा का ग्रंथ है, और ये ग्रंथ है यहाँ भारतीय प्राचीन लिपिमाला पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है। मुड़ोत, नैन्सी का नहीं है। नैन्सी की अगर हम बात करें तो मुड़ोत जो नैन्सी हैं उनकी रचना कौन कौन सी हैं? तो मुड़ोत नैन्सी की बात करें तो देखो मुड़ोत नैन्सी की जो रचना है दोस्तों उनमें कौन कौन सी हैं? तो एक तो इनका है मुड़ोत नैन्सी ख्यात, मुड़ोत नैन्सी री ख्यात। तो मुड़ोत नैन्सी री ख्यात लिखी एक तो इन्होंने, और एक है इनका मारवाड़ा परगनारी विगत, मारवाड़ रा परगना री विगत। तो मारवाड़ परगना री विगत, इसको कहते हैं राजस्थान का गजेटियर। ये ग्रंथ लिखे हैं, और ये जो ग्रंथ हैं दोस्तों वो किसके हैं? मुड़ोत नैन्सी के हैं। और यहाँ इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। यानी कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला ये सुमेलित नहीं है, असुमेलित ग्रंथ है। बिल्कुल टकाटक आंसर सभी का। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखो, अमरसार नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? अमरसार नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भट्ट जगजीवन, किशोर दास, पंडित जीवधर और सदाशिव। ये अच्छे से आंसर देना है कि ये ग्रंथ जो हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं इनकी आपको आंसर देना है। अमरसार किसका है? ठीक है, अच्छे से आंसर दे रहे हैं। देखो
सदाशिव शिव का ग्रंथ है राज रत्नाकर। राज रत्नाकर, तो राज रत्नाकर जो है वो सदाशिव का है। भट्ट जगजीवन का ग्रंथ है अजीतोदय। अजीतोदय ग्रंथ है किसका? भट्ट जगजीवन का। और किशोरदास जो है उनका जो ग्रंथ है किशोरदास का, वो ग्रंथ है राजप्रकाश। क्या है? राजप्रकाश। तो किशोरदास जी का ग्रंथ है और वो किशोरदास जी का ग्रंथ है राजप्रकाश। राजप्रकाश, राजप्रकाश जो ग्रंथ है वो किसका है? किशोरदास जी का है। तो राजप्रकाश ग्रंथ किशोरदास जी का है। और जीवधर जो है उनका ग्रंथ कौन सा है? तो जीवधर का ग्रंथ हो जाएगा अमरसार। कौन सा ग्रंथ है? अमरसार। तो अमरसार जो ग्रंथ है वो किसका है दोस्तों? तो पंडित यहाँ जीवधर का है। और जीवधर ने ग्रंथ लिखा है, और वो जीवधर ने ग्रंथ लिखा है अमरसार। महाराणा प्रताप और अमर सिंह के शासनकाल की जानकारी है, उसका सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। तो यहाँ उनके इस ग्रंथ में अमरसार में किसका वर्णन है? तो अमरसार में जो वर्णन मिलता है वो वर्णन मिलता है महाराणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह का। तो इसमें वर्णन किया गया है किसका? तो यहाँ वर्णन मिलेगा इसमें एक तो महाराणा प्रताप का। किसका दोस्तों? महाराणा प्रताप का। तो महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप का वर्णन है और एक वर्णन है इसमें अमर सिंह का। तो महाराणा प्रताप और अमर सिंह जो हैं उनके जीवन का परिचय मिलता है, जीवन का वर्णन मिलता है। पंडित जीवधर ने ग्रंथ लिखा है और जीवधर का ग्रंथ है कौन सा? अमरसार। तो अमरसार ग्रंथ से महाराणा प्रताप और अमर सिंह के जीवन की जानकारी मिलती है। ओके, शाबाश। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, यानी पंडित जीवधर का ग्रंथ है अमरसार। अगला प्रश्न देखो, खुमाण रासो ग्रंथ की रचना किसने की? खुमाण रासो ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो खुमाण रासो जो ग्रंथ है उसकी रचना दोस्तों किसने की है? खुमाण रासो, चंद्रवरदाई, कवि नरोत्तम, गिरधर औसिया, दलपत विजय। दलपत विजय, तो किसने रचना की है ये बताना है आपको अच्छे से। देखो, चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई की रचना आप सब जानते हैं। कौन सी रचना है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो रचना है दोस्तों। पृथ्वीराज रासो रचना है किसकी? यहाँ अगर हम देखें तो चंद्रवरदाई की। कवि नरोत्तम की रचना है और वो है मान चरित्र रासो। मान चरित्र रासो रचना है, मान चरित्र रासो। ठीक है। गिरधर औसिया, गिरधर औसिया, ठीक है। गिरधर औसिया का ग्रंथ है, यहाँ अगर हम देखें तो गिरधर औसिया ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? एक तो गिरधर औसिया है, ठीक है, एक दलपत विजय, ठीक है। तो गिरधर औसिया का है सगत रासो, सगत रासो। तो सगत सिंह रासो जो है सगत रासो, सगत रासो, और सगत रासो ग्रंथ लिखा है वो किसका है? गिरधर औसिया का है। और दलपत विजय ने ग्रंथ लिखा है उसका नाम है खुमाण रासो, खुमाण रासो। तो खुमाण रासो जो ग्रंथ है वो खुमाण रासो ग्रंथ है, और खुमाण रासो किसका है? दलपत विजय का है, दलपत विजय की रचना है। तो यहाँ आंसर जो है वो आपको पता लग गया। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। खुमाण रासो दलपत विजय द्वारा लिखा गया है। और ये ग्रंथ जो है वो हल्दी घाटी युद्ध के समय प्रताप व शक्ति सिंह के मिलन का वर्णन करता है, और महाराणा अमर सिंह के शासनकाल के दौरान मेवाड़ मुगल संबंधों जो है उनकी भी जानकारी देता है। तो यहाँ खुमाण रासो ग्रंथ है और खुमाण रासो दलपत विजय का दौलत विजय के द्वारा लिखा गया है। और खुमाण रासो इसमें अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पर जो वर्णन मिलेगा वो वर्णन की बात करें कि किसका वर्णन मिलेगा इसमें, तो यहाँ देखो इसमें जो वर्णन मिलेगा वो हल्दी घाटी युद्ध के बाद में प्रताप और अमर शक्ति सिंह के मिलन की जानकारी है। तो इसमें एक तो महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के मिलन की जानकारी है,
शक्ति सिंह के मिलन की जानकारी है। प्रताप और शक्ति सिंह के मिलन की जानकारी है। और अमर सिंह के साथ में मुगलों के जो संबंध हैं, प्रथम मेवाड़ मुगल संधि है, उनकी जानकारी मिलती है। और वो किस ग्रंथ में मिलती है, तो वो यहाँ अगर हम देखें तो वो मिलती है यहाँ पर इनके खुमाण रासो प्रताप सिंह और महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह का मिलन हुआ था। और वो कहाँ मिले थे, बलीचा गांव में। कहाँ, बलीचा गांव में मिले थे हल्दी घाटी युद्ध के बाद में। तो वहाँ पर चेतक का देहांत हो गया था। और यहाँ बलीचा गांव में जब मिले थे तो उसका वर्णन किया गया इस ग्रंथ में, खुमाण रासो ग्रंथ में, किसके द्वारा, दलपत विजय के द्वारा। और दलपत विजय ने ग्रंथ लिखा है खुमाण रासो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनना। अजीतोदय नामक रचना के लेखक कौन है। अजीतोदय, अभी मैंने बताया था आपको, अजीतोदय नामक जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो अजीतोदय जो रचना है वो किसकी है, अच्छे से बताना है आपको, ठीक है, अच्छे से आंसर देना है। देखो, राज विनोद और राज रत्नाकर, राज रत्नाकर, राज रत्नाकर, ठीक है, ये ग्रंथ हैं दो। अब सदाशिव भट्ट हैं, सदाशिव भट्ट हैं, और सदाशिव भट्ट जो हैं उन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा है, तो देखो यहाँ पर, सॉरी उल्ट लग गया, राज विनोद, राज विनोद और राज रत्नाकर, राज रत्नाकर, ये जो ग्रंथ हैं, ये दोनों ग्रंथ जो हैं ये सदाशिव ने लिखे। एक सदाशिव भट्ट है और एक सदाशिव है, सदाशिव हैं, तो ये ध्यान रखना है, एक तो सदाशिव का है और एक सदाशिव भट्ट का है, ठीक है। और यहाँ अगर देखें राजरूपक, एक ग्रंथ है कौन सा, राजरूपक, और राजरूपक जो रचना है वो बीरभान रत्नों की है, राजरूपक। तो राजरूपक जो ग्रंथ है वो बीरभान रत्नों का, राज रत्नाकर सदाशिव का, और सदाशिव भट्ट ने लिखा है, और वो सदाशिव भट्ट ने लिखा है राज विनोद, राज विनोद। और राज विनोद जो है वो सदाशिव भट्ट का है, और सदाशिव ने लिखा है राज रत्नाकर। और अजीतोदय रचना है किसकी, भट्ट जगजीवन की, जो पहले प्रश्न में मैंने आपको करा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ग्रंथ हैं उनमें अजीतोदय ग्रंथ लिखा है भट्ट जगजीवन ने। और भट्ट जगजीवन जो है इन्होंने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह जो है उनके शासनकाल की जानकारी इसमें मिलती है। तो मारवाड़ के शासक अजीत सिंह हुए, और अजीत सिंह के शासनकाल की जानकारी देने वाला ग्रंथ है, और वो ग्रंथ है दोस्तों कौन सा, यहाँ भट्ट जगजीवन का अजीतोदय। तो यहाँ वर्णन मिलता है किसका, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह। मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह, और अजीत सिंह जसवंत सिंह के पुत्र हैं, जिनको दुर्गादास राठौड़ जो है उनको निकाल करके लाए थे वहाँ औरंगजेब की कैद से। तो यहाँ अजीत सिंह जो है मारवाड़ के अजीत सिंह, उनकी जानकारी देता है ये ग्रंथ। और अजीत सिंह, इनको कान का कच्चा राजा कहा है, और कान का कच्चा राजा कहा है किसने, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, अचलदास खींचीरी वचनका के रचनाकार हैं। अचलदास खींचीरी वचनका के रचनाकार कौन हैं, मूढ़ोपनैसी, अचलदास, शिवदास गाणड़ और दयाल दास, ठीक है। तो यहाँ पर अचलदास खींचीरी वचनका है। जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं वो सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर भी कर दें, और डेली क्लास से जुड़े हैं जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हमारी जो क्लास है वो डेली क्लास होती है इस यूट्यूब चैनल पर, उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम डेली पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति, और कला संस्कृति को रोजाना अलग अलग टॉपिकों के माध्यम से हम प्रश्नों को सॉल्व भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से डिटेल से हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थी डेली लाइव क्लास से जुड़ें और जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, अचलदास खींचीरी वचनका के रचनाकार कौन है, मूढ़ोपनैसी, अचलदास और शिवदास गाड़ड़, शिवदास गाड़ड़, दयालदास, ठीक है। मूढ़ोपनैसी की रचना अचलदास, शिवदास गाड़ड़, अचलदास खींचीरी वचन का है, और ये
वचन का जो ग्रंथ है ये लिखा गया है कहाँ पे, गागरोन दुर्ग में। कहाँ लिखा गया है, गागरोन दुर्ग में। गागरोन जो दुर्ग है, इस गागरोन दुर्ग में इसकी क्या हुई है दोस्तों, रचना हुई है। तो गागरोन दुर्ग में इसकी रचना हुई है, गागरोन दुर्ग में ये ग्रंथ लिखा गया है। और ये किसका ग्रंथ है, तो शिवदास गार्डर ने इसकी रचना की है। तो गागरोन दुर्ग में इसकी रचना की गई है। गागरोन के राजा थे अचलदास खींची, उनके बारे में जानकारी देता है ये। तो यहाँ पर अचलदास खींची और अचलदास खींची के बारे में शिवदास गार्डर ने एक ग्रंथ लिखा है। और ये कहाँ लिखा गया है, गागरोन दुर्ग में। वचन का शैली का राजस्थान का पहला ग्रंथ भी माना जाता है। वचन का शैली का राजस्थान का पहला ग्रंथ है अचलदास खींची वचन का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जयानक द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई। जयानक भट्ट हैं, उनके द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई। तो देखो हम्मीर रायण, हम्मीर रायण किसका ग्रंथ है, तो हम्मीर रायण है दोस्तों भाड़व व्यास का। भाड़व व्यास, भाड़व व्यास की रचना है। हम्मीर हट किसका है, तो हम्मीर हट है चंद्रशेखर का। किसका है, चंद्रशेखर की रचना है। तो हम्मीर हट चंद्रशेखर की रचना है दोस्तों, ठीक है। तो हम्मीर हट किसने लिखा है, चंद्रशेखर ने लिखा है। पृथ्वीराज विजय, और पृथ्वीराज विजय जो है वो जयानक भट्ट का है। किसका है, जयानक भट्ट की रचना है। तो ये जयानक भट्ट ने लिखी है। और पृथ्वीराज रासो किसका है, तो ये चंद्रवरदाई का है। किसका है, चंद्रवरदाई का है। तो ये चंद्रवरदाई की रचना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों जयानक भट्ट। और जयानक भट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, पृथ्वीराज विजय लिखा है। तो पृथ्वीराज विजय की रचना की गई है। और वो किसके द्वारा की गई है, जयानक भट्ट के द्वारा रचना की गई है। और यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो जयानक भट्ट पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम टकाटक आंसर। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है सुनना। देखो आपके लिए उससे पहले एक होली हंगामा ऑफर चल रहा है। और होली हंगामा जो ऑफर है उसका आप विद्यार्थियों ने जिन्होंने अभी तक फायदा नहीं उठाया है वो फायदा उठा सकते हैं। मात्र अब आपके पास में 28 तारीख तक का समय है, यानी कि 28 तारीख 21 से लेकर के 28 मार्च तक जो ऑफर चल रहा है उस ऑफर का आप फायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं, क्योंकि होली हंगामा ऑफर है। उत्कर्ष ऐप जो है उसको डाउनलोड करें और उत्कर्ष ऐप में बुकशाला से प्रिंटेड नोट्स या बुक भी आप भारी डिस्काउंट पर ऑर्डर करके घर बैठे मंगा सकते हैं। सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग, यानी कि एग्रीकल्चर के जितने भी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स हैं उन सभी पर 90% आपको छूट मिल रही है। और 90% डिस्काउंट के साथ में, 90% डिस्काउंट के साथ में एक और महा धमाका क्या है, और वो महा धमाका है कि आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और मिल रही है। देखो 90% डिस्काउंट प्लस, यहाँ प्लस दिख रहा है आपको, ठीक है, प्लस दिख रहा है ना, 90% डिस्काउंट प्लस, देखो ये दिख रहा 90% डिस्काउंट प्लस क्या है, 3 महीने की 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और है, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और है। तो आज ही डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप, और उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करके आप यहाँ संबंधित जो कोर्स है उस संबंधित कोर्स पर जो डिस्काउंट चल रहा है उसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों आप देर नहीं करें, 28 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, साथी हैं, उनको सजेस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ लाइव और रिकॉर्डेड जो एग्रीकल्चर के जितने भी कोर्सेज हैं उन सब पर 90% डिस्काउंट चल रहा है, तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद। चलें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है। तो प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के लेखक कौन है, इसका आंसर देना है कवि पद्मनाभ, उद्योतन सूरी, आचार्य मेरुतुंग और मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। तो कवि पद्मनाभ, और पद्मनाभ का ग्रंथ है कानड़ देव प्रबंध। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों, कानड़ देव प्रबंध। तो कानड़ देव प्रबंध जो ग्रंथ है, कौन सा, कानड़ देव प्रबंध, कानड़ देव प्रबंध। तो कानड़ देव प्रबंध जो ग्रंथ है वो कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ, और कानड़ देव प्रबंध जो ग्रंथ है ये कवि पद्मनाभ का है। उद्योतन सूरी, और उद्योतन सूरी की जो रचना है वो उद्योतन सूरी की रचना है कुवलय माला। क्या है, कुवलय माला। तो कुवलय माला जो रचना है वो कुवलय माला रचना है, और कुवलय माला रचना है किसकी, उद्योतन सूरी की। उद्योतन सूरी की कुवलय माला रचना है। आचार्य मेरुतुंग की रचना है और वो है प्रबंध चिंतामणि। और मलिक मोहम्मद जायसी की रचना आप जानते ही हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी, पद्मावत, पद्मावत।
वत शेषासुरी के समय लिखी गई है। शेषासुरी के दरबारी कवि हैं, 1540 ईस्वी की रचना है और इसमें वर्णन मिलता है यहाँ अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह के बारे में जानकारी देता है। ग्रंथ पद्मावत रानी पद्मनी जो है पद्मावती, उनके बारे में जानकारी देता है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा, प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, आचार्य मेरुतुंग हैं। आचार्य मेरुतुंग के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका आप अच्छे से पढ़ करके आंसर देंगे। देखो उससे पहले आप सभी के लिए एक और ऑफर, देखो यहाँ सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग होली हंगामा ऑफर, जिसकी तिथि आपको निर्धारित है, याद है 21 से 28 मार्च तक और अप टू, ठीक है, यानी यहाँ दो कब है, देखो अप टू क्या है, तो यहाँ पर ऑफर चल रहा है 90% डिस्काउंट। उसमें क्या है, यूपी का एजीटीए बैच है, यूपी का एजीटीए बैच है जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, उसकी मात्र जो फीस है वो कितनी है, 1000 रुपये। साथ में देखो पशु परिचर का जो बैच है जयपुर से क्लासरूम लाइव और जोधपुर से भी क्लासरूम लाइव, ऑफर प्राइस मात्र और मात्र कितनी है, 1500 रुपये। इससे सस्ता ऑफर नहीं मिल सकता। तो देखो 1500 रुपये, ठीक है, जो बच्चों को ऑफलाइन हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उस ऑफलाइन का आप आनंद घर बैठे ले सकते हैं, वो भी मात्र कितने रुपए में, 1500 रुपये में, ठीक है। इससे बढ़िया ऑफर नहीं हो सकता। तो 1500 रुपये ऑफर प्राइस है इसकी, ठीक है, इसका आप फायदा उठा सकते हैं दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ 1500 रुपये में ही पशु परिचर का रिकॉर्डेड बैच भी आपको मिल सकता है ऑफर में। तो ये ऑफर चल रहा है, होली हंगामा ऑफर है, इसका फायदा उठाएं। 28 तारीख तक है वैलिड और 28 तक ये वैलिड रहेगा। तो सभी विद्यार्थी एक बार ध्यान से सुन लें कि ये पशु परिचर के जितने भी लाइव बैच हैं, क्लासरूम बैच, आपको वो मात्र कितने में, तो वो 1500 रुपये में जोधपुर या जयपुर किसी भी सेंटर से आप परचेज कर सकते हैं। अगला देखो, करमचंद्र वंशोत्तम कीर्तनक काव्यम नामक ग्रंथ में किस रियासत के शासकों की जानकारी मिलती है। करमचंद्र वंशोत्तम कीर्तनक काव्यम ग्रंथ में किस रियासतों के शासकों की जानकारी मिलती है। करमचंद्र वंशोत्तम कीर्तनक काव्यम ग्रंथ है, करमचंद्र वंशोत्तम कीर्तनक काव्यम ग्रंथ है और ये किसका ग्रंथ है, कवि जयसोम का है, कवि जयसोम का है। तो कवि जयसोम है और कवि जयसोम जो हैं उनकी रचना है करमचंद्र वंशोत्तम कीर्तनम काव्यम, ठीक है। और यहाँ ये जो ग्रंथ है कवि जयसोम की रचना है, कवि जयसोम ने लिखी है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो रचना है, इस रचना में किस रियासत के शासकों की जानकारी मिलती है। इसका आप अच्छे से आंसर देंगे टकाटक सा। अच्छे से आंसर देना है टकाटक सा। कवि जयसोम की रचना है, शाबाश। अच्छे से बताना है, टकाटक सा आंसर देना है, शाबाश। देखो यहाँ पर करमचंद्र वंशोत्तम कीर्तनम काव्यम जो ग्रंथ है ये किस रियासत के शासकों की जानकारी देता है दोस्तों, तो ये बीकानेर की रियासतों के, बीकानेर के शासकों की। और इस ग्रंथ में कवि जयसोम ने जो लूणकरण है, लूणकरण बीकानेर के शासक लूणकरण, उन लूणकरण को दानी होने के कारण कर्ण की संज्ञा भी दी है। क्या कहा है, कर्ण की इसको संज्ञा दी है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित है। पद्मावत, पद्मनाभ, बुद्धिविलास, श्रीधर व्यास, राजप्रकाश, किशोरदास, सगत रासो, जोधराज। बताओ भैया कौन सा युग्म सुमेलित है, पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि कौन सा युग्म है जो सुमेलित है। तो ये सुमेलित बताना है आपको, सुमेलित कौन सा है। पद्मावत, पद्मनाभ, ठीक है, बुद्धिविलास, श्रीधर व्यास, राजप्रकाश, किशोरदास, सगत रासो, जोधराज। देखो सगत रासो किसका है, गिरधर औसिया का, गिरधर आसिया का ग्रंथ है, गिरधर आसिया का ग्रंथ है, तो ये सुमेलित नहीं है। जोधराज का ग्रंथ कौन सा है, हम्मीर रासो, हम्मीर रासो। तो हम्मीर रासो ग्रंथ है किसका, जोधराज का। राजप्रकाश किशोरदास का। बुद्धिविलास किसका है,
तो बुद्धि विलास है शाह बखत राम का। किसका? बखत राम का है, बखत राम का है। पद्मावत किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी का, मलिक मोहम्मद जायसी का। तो मलिक मोहम्मद जायसी है, उसका है। तो यहाँ पर ये तीनों असुमेलित हैं, ये भी असुमेलित है, ये भी असुमेलित है। यहाँ पर सुमेलित कौन सा है? तो सुमेलित एक है, ये भी असुमेलित है, राज प्रकाश। और राज प्रकाश किसका है? किशोर दास का है। राज प्रकाश किशोर दास का भी कई बार करा दिया था मैंने ये प्रश्न आपको। तो राज प्रकाश किशोर दास का है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा आपके। अगला प्रश्न देखो, और उससे पहले आहा फिर से ऑफर आपके लिए। इस सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग जेट क्रैश कोर्स है। जेट का क्रैश कोर्स है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, मात्र 1000 रुपये में। और जेट का टारगेट बैच है वो मात्र कितने में? 2000 रुपये में। ऑफर प्राइस है, इसका फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। 21 से 28 मार्च, 21 से 28 जो मार्च है उस तक, 21 से 28 मार्च तक ये ऑफर वैलिड है। तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं दोस्तों, इसका फायदा उठा सकते हैं आप। तो सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग 21 से 28 मार्च तक, और 21 से 28 मार्च तक होली हंगामा जो ऑफर चल रहा है उसका दोस्तों आप फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न देखो, हम्मीर हट के रचनाकार हैं, हम्मीर हट के रचनाकार कौन हैं? जोधराज, चंद्रशेखर, नैनचंद सूरी और जयसिंह। हम्मीर हट के रचनाकार कौन हैं? जोधराज, चंद्रशेखर, नैनचंद सूरी और जयसिंह सूरी। हम्मीर हट, हम्मीर हट के रचयिता कौन हैं? बताओ भैया, अच्छे से आंसर देना। जोधराज, चंद्रशेखर, नैनचंद सूरी, जयसिंह सूरी। जयसिंह सूरी, और जयसिंह सूरी का ग्रंथ कौन सा है? हम्मीर, हम्मीर मद मर्दन, हम्मीर मद मर्दन है जयसिंह सूरी का ग्रंथ। नैनचंद सूरी का है हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य। तो हम्मीर महाकाव्य है वो नैनचंद सूरी का है। और जोधराज का है हम्मीर रासो, हम्मीर रासो, हम्मीर रासो। और चंद्रशेखर का है हम्मीर हट, और एक ग्रंथ है सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र। तो सुरजन चरित्र और हम्मीर हट ये दोस्तों किसके हैं? चंद्रशेखर के हैं। किसके हैं? चंद्रशेखर के हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उससे पहले आपके लिए एक ऑफर, और खतरनाक ऑफर, जिसमें पशु प्रचार का खजाना बैच है और वो रिकॉर्डेड बैच है। और वो रिकॉर्डेड बैच मात्र कितने में है? 15,000 से घटाकर मात्र 2000 रुपये ऑफर प्राइस है। तो इसका फायदा उठा सकते हैं आप। पशु प्रचार का खजाना बैच है और खजाना रिकॉर्डेड बैच है आपको ये, और वो कितने में मिलने वाला है? 2000 रुपये में। पशु प्रचार का खजाना बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच वो भी मात्र कितने में? 2000 रुपये में है। और DSSB SO का हॉर्टिकल्चर का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, उसकी कीमत मात्र कितने? 2200 रुपये रखी गई है। तो दोस्तों आप इसका फायदा उठा सकते हैं अच्छे तरीके से। और यहाँ पर उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करके ये आप संबंधित जानकारी जो है वो लेकर के और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे ये ऑफर कब तक है दोस्तों? तो 21 से 28 मार्च तक की वैलिड है। तो आप 28 मार्च से पहले इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। चलें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी बात करेंगे। देखो, निम्नलिखित में से भट्ट जगजीवन के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई? भट्ट जगजीवन जो हैं उनके द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई है? भट्ट जगजीवन के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई थी? बताओ भैया, भट्ट जगजीवन के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई? अजीतोदय, अमरसार, राजविनोद, राज रत्नाकर। बताओ, भट्ट जगजीवन, भट्ट जगजीवन ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? अभी मैंने आपको बताए थे। अच्छे से बताना है, ठीक है, अच्छे से आंसर देना है। राज रत्नाकर, राज रत्नाकर, राज विनोद, अमरसार, अजीतोदय। अच्छे से आंसर आना चाहिए, टकाटक सा आंसर आना चाहिए भैया। राज विनोद, राज रत्नाकर, अमरसार और अजीतोदय।
अभी थोड़ी देर पहले बताया था राज रत्नाकर सदाशिव का है, किसका है, सदाशिव का है। और राज विनोद सदाशिव का है, सदाशिव का है। और ये सदाशिव भट्ट हैं, सदाशिव भट्ट हैं, उनकी रचना है। अमरसार पंडित जीवधर का है, पंडित जीवधर का है। और अजीतोदय रचना है किसकी, जगजीवन भट्ट की, जगजीवन भट्ट की रचना है। तो जगजीवन भट्ट की रचना है वो, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि यहाँ जगजीवन जो भट्ट है वो जगजीवन भट्ट के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई है, तो अजीतोदय की रचना की गई है। और यहाँ पर अमरसार ग्रंथ लिखा है पंडित जीवधर ने, राज विनोद है सदाशिव भट्ट का। और सदाशिव, सदाशिव जो है वो सदाशिव अगर हम देखें तो सदाशिव जो हैं उनके द्वारा यहाँ पर सदाशिव हैं ये। और सदाशिव, सदाशिव इन्होंने जो रचना लिखी है वो सदाशिव ने, दो सदाशिव हैं, एक सदाशिव भट्ट है, उनका राज विनोद है। और राज रत्नाकर के लेखक कौन है, सदाशिव हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ओके, शाबाश, वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो अगला प्रश्न, मारवाड़ परगनारी विगत नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं। मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं, तो दयालदास, अचलदास, शिवदास गार्डन और मुहड़ोत नैणसी। बताओ भैया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिख के भी बताया था आपको, ये मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ के रचनाकार कौन है, दयालदास, अचलदास, शिवदास गार्डन, मुहड़ोत नैणसी। कौन है, मारवाड़ परगनारी विगत नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं, दयालदास, अचलदास, शिवदास गार्डन और मुहड़ोत नैणसी। बताओ भैया। अच्छे से आंसर दो, शाबाश शाबाश शाबाश। मारवाड़ परगनारी विगत है, इसको कहते हैं राजस्थान का गजेटियर, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। तो राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। राजस्थान के यहाँ बारे में, मारवाड़ के बारे में, मारवाड़ की जनगणना वगैरह है उसकी जानकारी मिलता है, आर्थिक ऐतिहासिक जानकारी ये देने वाला ग्रंथ है। राजस्थान का गजेटियर कहते हैं इसको। दयालदास, और दयालदास ने ग्रंथ लिखा है दयालदास सिख्यात, जिसमें बीकानेर के राठौड़ वंश की जानकारी है। अचलदास खींचीरी वचन का शिवदास गार्डन ने लिखी है। और मुहड़ोत नैणसी है, मुहड़ोत नैणसी ने लिखा है कौन सा, मारवाड़ परगनारी विगत। तो मारवाड़ परगनारी विगत नामक जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है दोस्तों, मुहड़ोत नैणसी। और मुहड़ोत नैणसी जो है इनको कहा जाता है राजपूताने का अबुल फजल। क्या कहते हैं, राजपूताने का अबुल फजल। तो राजपूताने का अबुल फजल के नाम से जाना जाता है। और राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है किसको, मुहड़ोत नैणसी को। और मुहड़ोत नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल कहा है किसने, मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद ने। और मुंशी देवी प्रसाद जो हैं वो मुंशी देवी प्रसाद जयपुर के हैं। तो जयपुर के विद्वान मुंशी देवी प्रसाद, उनके द्वारा राजपूताने का अबुल फजल की संज्ञा दी गई है। और वो संज्ञा दी गई है दोस्तों किसको, मुहड़ोत नैणसी को, मुहड़ोत नैणसी को। तो मुहड़ोत नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल की संज्ञा दी है। और वो संज्ञा दी है किसने, तो यहाँ संज्ञा दी है दोस्तों मुहड़ोत नैणसी को, राजपूताने का अबुल फजल की मुहड़ोत नैणसी ने। ठीक है, तो उन्होंने ग्रंथ लिखा है मारवाड़ परगनारी विगत। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनना, दातार बावनी किसकी रचना है, दातार बावनी। ठीक है, एक तो है कृतार बावनी, कृतार बावनी, कृतार बावनी, और एक है दातार बावनी। चलो अब बताओ आप। ठीक है, तो एक तो दातार बावनी है और एक कृतार बावनी है। अब कृतार बावनी और दातार बावनी में अंतर समझना है आपको। ठीक है, फिर आंसर देना है। ठीक है, दातार बावनी, कृतार बावनी। एक रचना है पाथल पीथल, पाथल पीथल, पाथल पीथल। तो पाथल पीथल रचना है। अब पाथल पीथल जो रचना है इसमें पाथल है पृथ्वीराज राठौड़, वो महाराणा प्रताप। और पीथल है पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के। ठीक है, और एक है दातार बावनी, दातार बावनी। एक है
किरतार वावनी, किरतार वावनी, और एक है स्वतंत्र वावनी, स्वतंत्र वावनी, स्वतंत्र वावनी। ठीक है, अब ये रचनाएं हैं आपकी। ओके, तो अब इनके आंसर देने हैं आपको। देखो, दातार वावनी और दातार वावनी किसकी है, किरतार वावनी किसकी है, स्वतंत्र वावनी ये मैंने आपको बताया था। तेज कवि की रचना है। किसकी रचना है, तेज कवि की रचना है। जैसलमेर के कवि हैं कौन, तेज। तो तेज कवि जो हैं उन तेज कवि की रचना है, और ये इन्होंने गांधी जी को भेंट की थी 1943 ईस्वी में, गांधी जी को भेंट की थी स्वतंत्र वावनी। ठीक है, स्वतंत्र वावनी। किरतार वावनी किसकी है, तो करतार जो वावनी है वो कवि दुर्सा आढ़ा की है। दुर्सा आढ़ा की रचना है, कवि दुर्सा आढ़ा की रचना है। और कवि दुर्सा आढ़ा सिरोही के शिवदास, सिरोही के जो शासक थे वहाँ देवड़ा सुल्तान उनके दरबारी हैं। दातार वावनी, और दातार वावनी जो है वो दातार वावनी रचना है किसकी, बांकीदास की। किसकी, तो ये बांकीदास की रचना है। और बांकीदास जो हैं ये जोधपुर के कवि हैं, और जोधपुर के शासक थे कौन, तो जोधपुर के शासक थे मानसिंह राठौड़। तो मानसिंह जो राठौड़ हैं उनके ये मानसिंह राठौड़ के दरबारी हैं। तो जोधपुर के राठौड़ मानसिंह राठौड़ के दरबारी हैं, और इन्होंने 1857 की क्रांति के समय एक गीत लिखा था जो इनका गीत प्रसिद्ध हुआ है। और इनका जो गीत है वो आप सब जानते हैं, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। आयो, आयो अंग्रेज, अंग्रेज मुलक रे ऊपर, मुलक रे ऊपर। तो 1857 की क्रांति के समय इन्होंने एक गीत की रचना की है। किसने, बांकीदास ने। आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, क्रांति के समय इनके द्वारा ये गीत लिखा गया था, जिससे क्रांतिकारियों में जोश भरने का इन्होंने काम किया था। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो डी आंसर है, और डी आंसर यानी कि बांकीदास जो है, बांकीदास की रचना दातार वावनी है, किरतार वावनी दुर्सा आड़ा की है। दुर्सा आड़ा की एक रचना और है विरुद्ध छहतरी, विरुद्ध छहतरी। तो विरुद्ध छहतरी, और विरुद्ध जो छहतरी रचना है वो विरुद्ध छहतरी रचना है किसकी, कवि दुर्सा आढ़ा की। अगला प्रश्न, दुविधा किसकी कृति है जिस पर पहेली नामक फिल्म का निर्माण हुआ है, बताओ भैया। दुर्सा आढ़ा, कविराज श्यामलदास, विजयदान देथा और कन्हैयालाल सेठिया। अच्छे से आंसर देना है, टकाटक आंसर आना चाहिए। दुविधा किसकी कृति है जिस पर पहेली नामक ग्रंथ का निर्माण हो चुका है, ठीक है, दुविधा है। तो दुविधा जो है वो किसकी है, तो दुविधा विजयदान देथा की है, विज्जी कहा जाता है, जिन पर पहेली नामक फिल्म का निर्माण हुआ है। बिल्कुल अच्छा टकाटक सा आंसर सभी का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनना दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तराइन के युद्धों की जानकारी देता है, हम्मीर महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत और कुबलय माला। अब बताओ कौन सा ग्रंथ है जो तराइन के युद्धों की जानकारी प्रदान करता है, तराइन के युद्धों की जानकारी देता है, वो कौन सा ग्रंथ है। तो कौन सा ग्रंथ है यहाँ पर, हम्मीर महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, कुबलय माला, बताओ भैया। तो तराइन के युद्धों की जानकारी कौन देगा, पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो किसका, चंद्रवरदाई का, चंद्रवरदाई की रचना है। और चंद्रवरदाई की रचना है ये पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, इनका ये जानकारी देता है किसकी, तो ये देगा तराइन के युद्धों की जानकारी, तराइन के युद्धों की जानकारी देगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी आंसर होगा। हम्मीर महाकाव्य नैनचंद सूरी का है, और पद्मावत जो ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी का है, और कुबलय माला जो ग्रंथ है वो दोतन सूरी का है, ठीक है। तो यह दोतन सूरी का ग्रंथ है कुबलय माला, और कुबलय माला तो जानकारी किसकी देगा, तो यह कुबलय माला 18 देशी भाषाओं की जानकारी देता है, 18 देशी भाषा हैं उनकी जानकारी देगा। और राजस्थान के लिए मरुदेश की, मरुदेश की जो भाषा है इसमें, वो मरुदेश की भाषा क्या बताई है, मरुवाणी बताई है, मरुवाणी का उल्लेख इसमें मिलता है।
निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है? वंश भास्कर, सूर्यवन मिश्रण, वीर विनोद श्यामलदास, छत्रपति रासो काशी छंगाड़ी और खुम्माड़ रासो नरपति नाल है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से आंसर देना है, बताना है कि इनमें कौन सा असुमेलित है। वंश भास्कर सूर्यवन मिश्रण की रचना, वीर विनोद श्यामलदास जी की रचना, छत्रपति का रासो काशी छंगाड़ी का है, छत्रपति काशी छंगाड़ी, ठीक है, काशी छंगाड़ी का है। तो छत्रपति जो रासो है वो किसका है? छंगाड़ी, छत्रपति छंगाड़ी, छत्रपति छंगाड़ी। तो छत्रपति छंगाड़ी जो है, ये ध्यान रखना है, छत्रपति जो है वो छंगाड़ी, ये यहाँ पर छत्रपति क्या हो जाएगा? छंगाड़ी, ठीक है। खुमाड़ रासो कई बार बता चुका हूं मैं आपको, खुमाड़ रासो वो किसका है? दलपत विजय का है। किसका है? दलपत विजय की रचना है। तो दलपत विजय की रचना है खुमाड़ रासो। नरपति नालय, नरपति नालय का ग्रंथ है वीसलदेव रासो, वीसलदेव रासो। तो वीसलदेव रासो रचना है दोस्तों वो किसकी है? नरपति नालय की रचना है, नरपति नालय की रचना है। ओके, शाबाश। अगला प्रश्न, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से गिरधर औसिया द्वारा लिखित ग्रंथ है। निम्नलिखित में से गिरधर औसिया द्वारा लिखित ग्रंथ है। निम्नलिखित में से गिरधर औसिया द्वारा लिखित ग्रंथ है राजरूपक, सूरज प्रकाश, सगत रासो, अमीरनामा, अमीरनामा। तो इसका आंसर देना है आपको अच्छे से कि निम्नलिखित में से गिरधर औसिया द्वारा लिखित है राजरूपक, राजरूपक, सूरज प्रकाश, सगत रासो, अमीरनामा, अमीरनामा। बताओ भैया, अच्छे से आंसर दो। देखो, अमीरनामा है मुंशी भुसावन लाल, भुसावन लाल, मुंशी भुसावन लाल की रचना है। और अमीरनामा, और अमीरनामा में वर्णन है किसका? तो टोंक के नवाब, टोंक के नवाब। और टोंक के नवाब कौन है? अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी। तो टोंक के नवाब अमीर खां जो पिंडारी हैं वो टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी, ये जानकारी देंगे इसमें। अमीर खां पिंडारी मुंशी भुसावन लाल का ग्रंथ है और ये वर्णन करते हैं टोंक के नवाब हैं अमीर खां पिंडारी, जो हैं वो अमीर खां पिंडारी या अमीर खां पिंडारी के बारे में वर्णन करता है। सगत रासो किसका है? गिरधर औसिया का है, गिरधर औसिया का है। तो गिरधर औसिया जो हैं उनका ग्रंथ है गिरधर औसिया का सगत रासो, ठीक है। सूरज प्रकाश करणी दान का है, किसका है? करणी दान का है। और राजरूपक जो ग्रंथ है वो राजरूपक किसका है? वीरभान रत्नू का है, वीरभान रत्नू। तो वीरभान रत्नू का ग्रंथ है वो कौन सा है? राजरूपक है, ठीक है। तो राजरूपक वीरभान रत्नू का है, सूरज प्रकाश कर्णिदान का है, सगत रासो गिरधर औसिया का है, अमीर नामा जो है वो मुंशी भुसावन लाल की रचना है। तो यहाँ पर ये बात है, जो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इसका, वो आंसर क्या हो जाएगा? तो गिरधर औसिया द्वारा लिखित कौन सा है? तो सगत रासो है, सगत रासो बी आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की बात करें, प्रताप रासो नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? चक्रपाणी मिश्र, मंडन, मंडन चाचक जीवन, चाचक जाचक जीवन और चंद्रवरदाई। तो यहाँ पर देखो, चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है, मंडन के रूप मंडन, वल्लभ मंडन, वास्तु मंडन है। चक्रपाणी मिश्र की जो रचना है उनमें मुहूर्त, मुहूर्त माला है, मुहूर्त माला है, विश्व वल्लभ है, विश्व वल्लभ है, विश्व वल्लभ रचना है, राज्याभिषेक पद्धति है, राज्याभिषेक, 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 राज्याभिषेक पद्धति है, राज्याभिषेक पद्धति है। ये रचना है चक्रपाणी मिश्र की, ठीक है, चक्रपाणी मिश्र की है। और यह मंडन की रचना, तो अब यहाँ किसकी रह गई है? जाचक जीवन की। तो जाचक जीवन की रचना है प्रताप रासो, और प्रताप रासो जो है वो किसकी होगी? जाचक जीवन की रचना हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो सी आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न, अमीरनामा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो अभी मैंने बता दिया था आपको, अमीरनामा, ठीक है, अमीरनामा ग्रंथ, अमीरनामा ग्रंथ किसका है? तो पंडित जीवधर का। तो कौन सा है? अमरसार है, कौन सा है? अमरसार है,
ठीक है। भट्ट जगजीवन का अजीतोदय है, अजीतोदय है, अजीतोदय है। और सदाशिव का जो ग्रंथ है वो राज रत्नाकर है, राज रत्नाकर है, राज रत्नाकर है। ठीक है, तो राज रत्नाकर ग्रंथ किसका है? सदाशिव का है। और यहाँ अमीरनामा जो ग्रंथ है वो अमीरनामा, अमीरनामा जो ग्रंथ है वो अमीरनामा ग्रंथ किसका है? तो यहाँ पर अमीरनामा, अमीरनामा ग्रंथ किसका है? तो अमीरनामा है मुंशी भूषावल लाल का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अगला प्रश्न देखो, ऐसोमेरित युग में अमीरनामा, अमीरनामा मुंशी भूषावल लाल का। कायम खां रासो कवि मेह कवि की रचना, नैन्सी, नैन्सी रिख्यात, बाबू प्रकाश, आसिया मोड़ जी। तो यहाँ कायम खां रासो है वो कायम खां रासो आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, जान कवि की है। किसकी है? जान कवि नियामत खां की रचना है। कवि मेह कवि नहीं है, मेह कवि गोगा जी के रसावले हैं, गोगा जी के रसावले हैं, मेह कवि के रसावले हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कवि नरोत्तम द्वारा लिखित ग्रंथ है, कवि नरोत्तम द्वारा लिखित ग्रंथ है राज प्रकाश, कुमार रासो, मानचरित रासो, पद्मावत। ठीक है, कवि नरोत्तम द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? राज प्रकाश, कुमार रासो, मानचरित रासो और पद्मावत। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, मानचरित रासो लिख करके बताया था, कवि नरोत्तम की रचना है। और मानसिंह जो थे आमेर के, उनके दरबारी कवि हैं, दरबारी विद्वान हैं। अगली रचना है, कन्हैयालाल सेठिया को निम्नलिखित में से किस रचना के लिए टाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो टाटिया पुरस्कार किसके लिए मिला है इनको? तो शबद, सतवादी, निग्रंथ और लीलटास। ये अच्छे से आंसर देना है, टाटिया पुरस्कार किसके लिए मिला है? और टाटिया पुरस्कार जो है वो कन्हैयालाल सेठिया को कौन सी रचना के लिए दिया गया है? ठीक है, तो टाटिया जो पुरस्कार है वो किसके लिए दिया गया है? तो टाटिया पुरस्कार दोस्तों, और वो किसके लिए मिला है? तो यहाँ पर शबद, सतवादी, निग्रंथ और लीलटास। ठीक है, शबद, सतवादी, निग्रंथ और लीलटास। अच्छे से आंसर देना है, प्रश्न अच्छा है आपके लिए, अच्छे से आंसर देना है, अच्छे से आंसर देना है। अच्छे से आंसर देना है। देखो, शबद, सतवादी, निग्रंथ और लीलटास। ठीक है, तो यहाँ पर टाटिया जो पुरस्कार मिला है वो किसके लिए मिला है? सतवादी के लिए मिला है। किसके लिए? सतवादी के लिए इनको पुरस्कार मिला है। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है लीलटास के लिए, निग्रंथ के लिए इनको मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है, और शबद के लिए इनको सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला है, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार इनको मिला है। तो शबद के लिए कौन सा? सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला है। तो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है वो शबद के लिए मिला है। निग्रंथ के लिए इनको पुरस्कार मिला है मूर्ति देवी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार। तो मूर्ति देवी जो पुरस्कार है वो मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है। लीलटास के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, केंद्रीय साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है। और केंद्रीय साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये मिला है, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार वो लीलटास के लिए मिला है इनको। और शबद जो है उस शबद के लिए सूर्यमल मिश्रण, और सदवादी के लिए कौन सा मिला है? तो टाटिया पुरस्कार मिला है कन्हैयालाल सेठिया जी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विज्जी के उपनाम से जाना जाता है? तो ये विज्जी तो कौन है? विजयदान देथा है हमारे, कौन है? विजयदान देथा। तो विज्जी के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों कौन? विजयदान देथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बीकानेर के इतिहास पर प्रकाश डालती है? कौन सी रचना है जो बीकानेर के इतिहास पर प्रकाश डालती है? कौन सी रचना है जो बीकानेर के इतिहास पर क्या करेगी? प्रकाश डालेगी। तो ये आंसर आपको देना है, अच्छे से पढ़ करके समझ करके आंसर देना है इसका। बीकानेर के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली रचना कौन सी है? बीकानेर के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली रचना कौन सी है? अच्छे से आंसर देना है। ठीक है, मूलोप नैन्सी ख्यात बीकानेर की नहीं मारवाड़ की है, दयालदास ख्यात मुंडियारी ख्यात अचलदास खींचीरी वचन का। तो यहाँ पर दयालदास ख्यात है वो बीकानेर के संबंधित है, और ये दोनों जो हैं वो मारवाड़ से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? मारवाड़ से संबंधित हैं। और अचलदास खींचीरी जो वचन का है वो अचलदास खींचीरी वचन का ये यहाँ जो गागरोन के शासक हैं अचलदास, उनकी जानकारी देती है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि बुद्धि विलास नामक ग्रंथ के रचनाकार, तो पहले मैंने बता दिया था इसको, शाह वाकतराम है, शाह वाकतराम का ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि राजा श्यामल दास किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। किसके? महाराणा सज्जन सिंह जो हैं उनके दरबारी कवि हैं।
और भारतीय प्राचीन लिपिमाला जो है वो भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना वो कौन है? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। पहले करा चुका हूँ मैं इसको। तो दोस्तों ये आपके प्रश्न थे और आपने होली का त्यौहार मना लिया है अच्छे तरीके से, प्यार प्रेम से होली का त्यौहार मनाया। और जितने भी ऑफर हैं उन सभी ऑफरों के बारे में आपको मैंने डिटेल से बता दिया है और अच्छे से उन ऑफरों का 28 मार्च लास्ट डेट है, उनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं विद्यार्थियों। तो यहाँ 28 मार्च उनकी लास्ट डेट रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों साथियों को भी बताएं कि ऑफर चल रहा है, 28 मार्च लास्ट डेट है और उन ऑफर का आप फ़ायदा उठा सकते हैं विद्यार्थियों। तो यहाँ पर जो ऑफर है वो आपको ध्यान रखना है। लास्ट डेट उसकी क्या है? तो लास्ट डेट है इसकी, और वो लास्ट डेट है आपकी यहाँ, और वो लास्ट डेट रहेगी दोस्तों आपकी 90% तक डिस्काउंट है। और वो 21 से 28 मार्च जो है यहाँ तक ये ऑफर वैलिड है। तो 28 मार्च तक इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एग्रीकल्चर के सभी लैब और रिक्वायर्ड कोर्सेज पे सब पर डिस्काउंट है, तो यहाँ पर इसका आप फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ पर देखो साथ साथ में क्या मिल रहा है आपको, एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी है। तो आप जो भी विद्यार्थी हैं, आपके जानकार हैं, कोई भी चाहता है कोर्स खरीदना तो इसका फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है, आपकी जो क्लास है वो डेली क्लास इसी ऐप पर यहाँ पर डेली चल रही है आपकी उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। तो आप डेली मेरे साथ क्लास में जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।